So today we will start with the topic of oxygen hemoglobin या oxyhemoglobin dissociation curve. So what is this oxyhemoglobin dissociation curve? You can see in the graph mentioned that it is a sigmoid curve. ये जो है ये curve दिख रहा है, this is called as sigmoid curve. ठीक है, ऐसे curve को क्या बोलते हैं? Sigmoid curve. Obtained when, just a minute. Okay, so the sigmoid curve means what? This is sigmoid curve which we see here, and it is obtained when percentage saturation of Hb with O2 is plotted against partial pressure of oxygen. So yesterday we saw what is partial pressure. That is the pressure of a gas in the mixture of various gases. एक गैस का कोई प्रेशर है तो that is called as its own partial pressure. ये हमने कल देखा था. अभी ये ग्राफ कैसे पे, तो ये वाले साइड में क्या है, तो ऑन दिस एक्सिस परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर. तो हमें क्या समझता है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता है, चेंज द कलर, हाँ, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता है वैसे वैसे सैचुरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. ठीक है, अभी ये सैचुरेशन कभी कभी पार्शियल प्रेशर बढ़ के भी नहीं बढ़ता. तो क्यों नहीं बढ़ता? तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स. सो वो सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान में रख के हम लोग अगर इसको पॉइंट आउट करें तो क्या समझते हैं हमें, दैट ये जो सिग्मोइड कर्व है ये काय पे डिपेंड करता है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करता है, H+ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एंड ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विथ Hb, ये इस पे डिपेंड करता है. तो हमने कल देखा था PO2 पे डिपेंड करता है, फिर PCO2 पे, CO2 कम चाहिए, ठीक है, H+ कॉन्सेंट्रेशन भी कम चाहिए और टेम्परेचर भी कम चाहिए, और PO2 क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, तब जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व बनेगा. ऑक्सीजन क्या होगा, ये होगा एसोसिएट होगा हीमोग्लोबिन के साथ में. अभी इसमें कुछ डिटेल्स और हम देख सकते हैं जो कि यहाँ पे हमें एनसीईआरटी में तो नहीं दी है, लेकिन जस्ट एक्स्ट्रा कुछ चीजें जो मुझे आपको बतानी है. तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे 50% जो सैचुरेशन है, ठीक है, 50% सैचुरेशन जो हीमोग्लोबिन का है वो कहाँ पे हो जाता है, तो इट इज अराउंड यहाँ पे हो जाता है 50% सैचुरेशन. ठीक है, सो नॉर्मल देखा गया 50% सैचुरेशन, ये देखिए यहाँ से जस्ट ये 50% है. So that value of 50% saturation is how much? So it is approximately 27. ठीक है, तो P50 क्या है यहाँ पे पता करना चाहिए. P50, what is P50? तो P50 क्या है? Partial pressure of oxygen at which hemoglobin is 50% saturated. ठीक है, तो Hb 50% सैचुरेट हो जाता है, वो वैल्यू जिस वैल्यू पे वो 50% सैचुरेट हो जाता है, उसको हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है, उसको बोलेंगे P50. यानी इसका मतलब क्या है हमारी भाषा में देखेंगे तो कि ऑक्सीजन, अब भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 27 है. सपोज आप गए हिमालय में, ठीक है, और बहुत बड़ा ऐसा माउंटेन है और आप ये माउंटेन पे ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, माउंटेन पे. अभी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, तो 27 है, यानी पार्शियल प्रेशर कम है. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर कम होते जाता है ना, तो 27 हो गया, पार्शियल प्रेशर कम हो गया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर. तो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट होगा, तो सिर्फ 50% सैचुरेट होगा. और अगर आप नीचे खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 80 है, P80 सपोज. ठीक है, तो P80 या P90 बोलेंगे हम लोग, P90 पे पार्शियल हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हो रहा है, तो 100% सैचुरेट हो रहा है. ये समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Should I repeat? Yes, sir. Okay. So what we are seeing here is we are seeing ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो एयर में है उस हिसाब से हीमोग्लोबिन क्या होता है, सैचुरेट होता है हमारे बॉडी में. अगर बाहर का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, अगर 27 है, तो सिर्फ 50%, यहाँ 50 आएगा है ना, सिर्फ 50% क्या हो रहा है,
हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। तो हमारे बॉडी का पूरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 50% सैचुरेट हो जाएगा अगर बाहर का पार्शियल प्रेशर कितना है 27 है तो। और अगर बाहर का पार्शियल प्रेशर 90 है तो 90 है तो क्या मिलेगा हमको 100% हीमोग्लोबिन क्या हो गया सैचुरेट हो गया। ओके, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एयर में बढ़ता है, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन भी बढ़ता है। इसीलिए माउंटेन्स पे जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एयर लेने के लिए पर्सन क्या करता है, थोड़ा उसको एफर्ट लेना पड़ता है, एक्स्ट्रा बार बार थोड़ा ये करना पड़ता है उसको, थोड़ा ज्यादा वहां पे सफोकेशन जैसा होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है काय पे, तो ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, तो हमने P50 की एक वैल्यू देखी जनरली। हाउ मच इज P50 वैल्यू, कितना है उसका बोलो। 27. हाँ, 27 जनरली P50 इक्वल टू 27 PO2। ठीक है, PO2 या पार्शियल प्रेशर कितना 27, ये याद रखना है। ओके, सो जो पार्शियल प्रेशर है P50 वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी है। एफिनिटी यानी क्या होता है, एफिनिटी यानी ये बोल सकते हैं हम लोग किसी चीज को, कोई चीज पसंद यानी पसंद करना या उसके प्रति अट्रैक्शन। ठीक है, तो अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता है P50 क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का अट्रैक्शन हीमोग्लोबिन के लिए बढ़ा तो P50 क्या हो गया, कम हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, P50 कम होना यानी क्या है, सपोज 27 पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा था, यानी उसके जगह 20 पे ही सैचुरेट हो रहा है 50%। यानी ये कर्व कहाँ जाएगा फिर, तो ये लेफ्ट में जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, ऐसा जाएगा और यहाँ P50 यहीं पे हो जाएगा उसका, और ये यहीं पे सैचुरेट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सैचुरेट हो जाएगा। तो यानी जैसे जैसे एफिनिटी बढ़ता है, काय का एफिनिटी, तो ऑक्सीजन का काय के प्रति, Hb के प्रति। ठीक है, एफिनिटी बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, वैसे वैसे P50 की वैल्यू कम होती जाती है। ओके, जैसे आप अगर ऐसी जगह पे जा रहे हो, जैसे आप माउंटेन पे चल रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ा माउंटेन है, आपको निकाल कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत बड़ा माउंटेन है और आप इसके ऊपर चढ़ रहे हो, यहाँ पर आप हो, और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ये है, क्या कहते हैं उसको, पार्शियल प्रेशर है, वो P27 है इस जगह पे। और आपको, ठीक है, आपका कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है अभी, 50% सैचुरेट हो रहा है। ओके, ठीक है, अभी यहाँ पे अगर एक टेररिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे बॉम्ब फोड़ दिया। ठीक है, इधर इसी जगह पे यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे बहुत बड़ा क्या हो गया, धमाका हो गया इस जगह पे। अभी बॉम्ब ड्रॉप हो गया, धमाका हो गया, इसकी वजह से एयर में क्या बढ़ गया, CO2 बढ़ गया। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ गया, तो CO2 बढ़ गया, तो फिर जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के लिए, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, बोलो। O2 की एफिनिटी Hb के लिए कम होगी या बढ़ जाएगी CO2 की वजह से, बोलो। बढ़ जाएगी. मारू क्या, आके मारू क्या उधर, कल कम हो जाएगी. हाँ, कल हमने डिस्कस किया था ना, अगर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा है और PCO2 कम है, H+ आयन कम है और टेम्परेचर कम है, ये सब चीजें कम है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाएगी। और अगर PO2 कम है, ठीक है, और PCO2 ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये तीनों अगर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाती है। Hb को ऑक्सीजन अटैच नहीं होता, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, उसको खींच लेते, बोलते चल अटैच मत हो, अभी तू अलग हो जा। तो ये तीनों पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे PCO2 बढ़ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन का एफिनिटी कम हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, अपना फॉर्मूला क्या है, तो P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। ठीक है, तो अभी एफिनिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो P50 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो P50 की वैल्यू कितनी थी, 27 पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा था, उसका मतलब है P50 इक्वल टू P27। इसका मतलब क्या है, देखो P50 इक्वल टू एक मिनट, P50 इक्वल टू 27 PO2। इसका मतलब क्या है, बताओ मुझे एक बार, आपके भाषा में क्या लग रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, बोलो।
when the partial pressure of oxygen is 27, Very good. the saturation in the hemoglobin is 50%. वेरी गुड, करेक्ट. तो 27% अगर पार्शियल प्रेशर हवा में है तो आपका हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट होगा. ठीक है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के आने की वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन का जो अटैचमेंट है, जो एफिनिटी है, वो क्या हो गया, कम हो गया हीमोग्लोबिन से. ठीक है. तो कम हो गया तो पार्शियल प्रेशर ये P50 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो जो 27 पे हो रहा था वो 47 हो जाएगा. फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ. ठीक है. 47. तो यानी 27 पे 50% सैचुरेट हो रहा था, अभी 47 पे 50% सैचुरेट हो रहा है. यानी ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा है, तभी 50% सैचुरेट होगा. और अगर आप बोलेंगे 47 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 27 है, तो फिर हीमोग्लोबिन क्या होगा, 50% सैचुरेट ना होके 20% वगैरह जो भी है सैचुरेट होगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Now, I will ask you one question. We discussed about fetal hemoglobin. याद है आपको? Yes, sir. Yes. उसमें क्या स्पेशलिटी बताओ? Sir, 12 to gamma chain. gamma cells. हाँ, गैमा चेन है, जिसकी वजह से एफिनिटी क्या है, ज्यादा है. तो अब हम देखेंगे, अगर उसके लिए हमको ग्राफ बनाना है. ठीक है. ये वाला ग्राफ. तो नॉर्मल कंडीशंस में, मैं नॉर्मल वाला निकालता हूँ. नॉर्मल कंडीशन में सिग्मोइड कर्व ऐसा आएगा. अब ये 50% है. ठीक है. P50 that is 27. अब वो फीटल हीमोग्लोबिन के लिए अगर हम लोग ये करें तो ग्राफ किधर जाएगा, उसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? उसका ग्राफ किधर जाएगा? इट विल शिफ्ट. देखो मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको. ठीक है. तब आपको समझेगा. वो ग्राफ ऐसा होगा या वो ग्राफ ऐसा होगा. ठीक है. ग्रीन है या येलो है. ठीक है. दिस इज फॉर अडल्ट एचबी ए बोलेंगे हम उसको ना. एचबी ए वाला है. तो फीटल एचबी का कौन सा ग्राफ है, ये है या सॉरी ग्रीन वाला है या येलो वाला है? बताओ, कौन बोलेगा? सोचो और फिर बताओ. थोड़ा सोचो, ऐसे ही मत बोलो. सो गए क्या? A. ए ग्रीन वाला है या येलो? ग्रीन और येलो. Sir, yellow. येलो. ठीक है. मैं आपको क्या करता हूँ, आई एम गिविंग ऑप्शन, यू कैन एनोटेट. ठीक है. पेन से टिक करो. कितने लोग येलो को बोल रहे हैं, उन्होंने येलो को टिक करो, और जितने ग्रीन बोल रहे हैं उन्होंने ग्रीन को टिक करो. जल्दी से. करो, टिक करो. एक ग्रीन वाला एक बोला, रेड वाला. रेड नहीं रे बाबा, ग्रीन और येलो दोनों में से कोई एक. येलो कोई भी नहीं बोल रहा है. हाँ, एक येलो, दो येलो. ओके ओके. ठीक है. ओके. टाइम ओवर. तो ये आप सबके ये देख के क्या कहते हैं उसको, मेरे आंखों में पानी आ रहा है. ठीक है. इतना आपका क्या कहते हैं
इंटेलिजेंस देख के मेरे आंखों में पानी आ रहा है। हमने क्या बोला था, मैंने याद है आपको, P50 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं फीटल HB है, ठीक है, HBF बोलेंगे हम, इसका एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसका एफिनिटी ज्यादा है। हमने बोला था ना कि बच्चे को ज्यादा जल्दी मिल जाएगा ऑक्सीजन, एफिनिटी ज्यादा है HBF को। अभी एफिनिटी बढ़ गया तो P50 क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, बोलो। कम होगा। कम होगा, तो P50 कम होगा। तो यहाँ इसका P50 देखेंगे हम, तो इसका क्या होगा, इसका 40 चला जाएगा सपोज। इसका P50 देखते हैं तो इसका P50 कितना आएगा, तो इसका P50 10 आएगा। तो कौन सा वाला, ग्रीन या येलो, ग्रीन। बताओ अभी। ग्रीन। ग्रीन, एफिनिटी बढ़ गया तो P50 कम हो जाएगा, तो ग्रीन वाला। तो ये ग्रीन वाला क्या है, दिस इज द फीटल HB, ये है HBF। ठीक है, तो कई लोगों ने ट्राई किया, ओके, कई लोगों ने ट्राई किया, बट आंसर ये ग्रीन वाला है, येलो इज नॉट करेक्ट। येलो कौन से कंडीशन में हो जाएगा, अगर HbA है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, तो फिर येलो हो सकता है, नहीं तो क्या रहेगा, नहीं तो HbF ही रहेगा, नहीं तो ये ग्रीन वाला रहेगा। इज दिस क्लियर? Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. अभी इसमें एक ट्रिक बताता हूँ, क्वेश्चन पूछने की ट्रिक है एक, कि H+ कॉन्सेंट्रेशन के जगह पे कभी कभी pH पूछते हैं। ठीक है, तो pH, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो pH क्या होता है, कम होता है या बढ़ता है, बोलो। कम होता है। कम होता है। कम होता है, करेक्ट। pH कम होता है, एसिडिक होता जाता है वो। ठीक है, तो pH कम होगा, H+ आयन बढ़ा तो, और H+ आयन अगर कम हुआ तो pH, सॉरी, हाँ, pH बढ़ेगा। ठीक है, तो H+ आयन ज्यादा है तो एसिडिक होता जाता है वो। ठीक है, और H+ आयन कम है तो बेसिक होता जाता है। तो यहाँ पे H+ आयन बोला तो ये ज्यादा चाहिए। ठीक है, काय के लिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाने के लिए। ठीक है, इधर जाने के लिए ये सब कंडीशन है, और इधर जाने के लिए ये अपोजिट में है। और pH का और H+ का ये पता होना चाहिए हमको। तो अगर पूछा गया pH कम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ इधर जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ का थोड़ा इस पे बैठ के सोचना पड़ता है, ऐसे ही नहीं समझता, सारी चीजें एक ही बार में नहीं समझती, थोड़ा सोचना भी पड़ता है आपको, क्योंकि टीचर, एज अ टीचर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, नाउ यू हैव टू थिंक व्हाट इज P50, एफिनिटी क्या, ये कॉमन सेंस है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं चीज है। P50 बढ़ गया बाबा, ठीक है, P50 बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है, लेकिन कितना परसेंट, कितना ऑक्सीजन पे हो रहा है, तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कम हो गया। तो ये अपोजिट है, हमें समझ जाना है। P50 बढ़ा यानी एफिनिटी कम हो गया, एफिनिटी बढ़ गया यानी P50 कम हो गया, ऐसे समझ जाना चाहिए हमें इजीली। तो ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसको हम लोग। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। एनी डाउट इन दिस? No, sir. नो सर। ओके, सो क्वेश्चन इन एग्जाम्स, क्या क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कि ऐसा ग्राफ है, ऐसा सिग्मोइड कर्व है, व्हेन इट विल शिफ्ट टू राइट और व्हेन इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, कब ये लेफ्ट में शिफ्ट, राइट में शिफ्ट होता है, और कब ये लेफ्ट में शिफ्ट होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब शिफ्ट होता है, तो क्वेश्चन आता है वहां पे कि ये लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में कब शिफ्ट हो रहा है, तो कब, जब PCO2 क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, H+ आयन कम होगा, तब ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा। और राइट में कब शिफ्ट होगा, जब PCO2 ज्यादा होगा, ये P है, PCO2 ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, और H+ आयन ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बस ये पता है तो आप वो क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, नहीं तो वहां पे समझेगा नहीं, अरे राइट था या लेफ्ट था, कौन सा किधर जाएगा, ये सब ऐसा। ये बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, याद रखना है। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एज कार्बोनिक एसिड
ठीक है। इन डिजॉल्व स्टेट हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व स्टेट में ट्रेवल करता है, ठीक है, थ्रू प्लाज्मा। फिर एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसफर्ड बाय हीमोग्लोबिन, ठीक है, एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 to 25%. When PCO2 is high and PO2 is low in the tissues, more binding of PCO2 occurs, ठीक है। When PCO2 is low and O2 is high in the alveoli, dissociation of CO2 from carbon monoxide takes place. तो ये बहुत सिंपल है, दो लोगों के बीच में कंपटीशन है, PO2 और PCO2। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये बोलता है मैं ये HB के साथ में जो CO2 होता है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और जब इसका PCO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो HB के साथ में जो O2 है ये अलग अलग हो जाता है, ठीक है। आई विल रीड अगेन। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड PO2 इज लो, ठीक है, इन द टिश्यूज, ठीक है, ऐसी कंडीशन में मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 ऑकर्स। व्हेन ये हो गया मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 आके बाइंड कर लेता है। तो देखिए हमने कल देखा था जैसे कि ये है लंग्स, ठीक है, और ये है बॉडी, और यहाँ पे टिश्यूज है, ठीक है। लंग्स से बॉडी में ब्लड आ रहा है और बॉडी से जा रहा है लंग्स में। तो लंग्स में क्या होता है, अल्वियोला है, अल्वियोला से ऑक्सीजन इधर आता है तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, तो HbO2 फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ टिश्यूज के पास आया तो टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है, ब्लड में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इधर HbCO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है, ठीक है। ये एरिया किसका है, ऊपर वाला लंग्स में एरिया किसका है, ऑक्सीजन की हवा है, और इधर किसकी हवा है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड की हवा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. अभी पूछो। यस, कोई भी डाउट रहा तो अभी पूछो, बाद में बहुत डिफिकल्ट जाएगा आंसर करने में मुझे, क्योंकि क्या डाउट है कौन से टॉपिक पे वो समझेगा नहीं, इधर उधर हो जाता है। अल्दो बहुत सिंपल है मगर थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब ये देखिए, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करता है। About 70% of CO2 carbon dioxide travels in the form of bicarbonate, ठीक है। RBCs and plasma contain an enzyme carbonic anhydrase, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कहाँ कहाँ है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, दैट इज इन RBC एंड प्लाज्मा, दोनों में है, ठीक है। तो ब्लड में आपको पता है ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड बहता हुआ खून है, सॉरी रेड कलर से निकालना पड़ेगा, ये बहता हुआ खून है, ठीक है। ये बहते हुए खून में RBCs है। अब इस आरबीसी के अंदर क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये एंजाइम है, और जो बाहर जो प्लाज्मा है आरबीसी के सराउंडिंग में, इस प्लाज्मा में भी क्या है, इसमें भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, तो दोनों जगह पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ठीक है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का देखो इस तरह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आता है ब्लड में, ठीक है, वो वाटर के साथ मिक्स होके H2CO3 फॉर्म करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के रिएक्शन के साथ में, कैटलिस्ट के साथ में, एंजाइम के साथ में, एंड और कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से क्या होता है, ये सेपरेट भी हो जाता है, बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+ के फॉर्म में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर से H2CO3 के फॉर्म में आके फिर से अलग भी हो जाता है। तो ये सब कहाँ पे होता है, तो ये सब जब हम लोग लंग्स में देखते हैं और हम लोग बॉडी में देखते हैं, टिश्यूज, ये दोनों जगह पे अलग अलग होता है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमारी बॉडी है, सपोज ये बॉडी है पूरी, दिस इज आवर बॉडी, अच्छी निकाल दो बॉडी, नहीं तो ऐसे निकालता हूँ बॉडी में, ओके, these are
ये है लंग्स, ये है लंग्स, और ये क्या है? टिश्यूज। ब्लड कहाँ से ट्रेवल करता है? तो लंग्स से ट्रेवल करता है बॉडी में टिश्यूज तक, और टिश्यूज से वापस जाता है लंग्स तक। इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके। अभी यहां पर हम देखेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यूज से निकल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है अब मैं क्या करूं, मैं हीमोग्लोबिन के साथ में थोड़ा बहुत अटैच हो जाता है, थोड़ा बहुत प्लाज्मा में चला जाता है, लेकिन बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बोलता है अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बाइकार्बोनेट, पहले H2CO3 CO3 फॉर्म करता है और फिर उसके बाद में HCO3 फॉर्म करता है, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है? ये फॉर्म करता है और प्लस H प्लस इस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? कहां पर? यहाँ पर आके। अब यहाँ पर से वो ट्रेवल कर रहा है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, इसके फॉर्म में वो ट्रेवल करके कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है इस फॉर्म में, ठीक है? यहाँ से तो HCO3 के फॉर्म में यहाँ पे गया लंग्स में। अभी लंग्स में जाने के बाद, यहाँ पर जाने के बाद वो क्या करता है? रिवर्स मारता है, फिर से H2CO3 के फॉर्म में आता है और यहाँ से फिर से CO2 प्लस H2O हो जाता है। H2O तो ब्लड में रह जाता है और ये CO2 जो बन जाता है वो CO2 बाहर आ जाता है, CO2 तो CO2 के फॉर्म में बाहर आ जाता है। यानी वो बॉडी में ट्रेवल करने के लिए कौन से फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। समझा क्या? समझा क्या? Yes, sir. Yes. So this is the reaction, carbon dioxide with water under the effect of carbonic anhydrase forms H2CO3 and then bicarbonate ion plus H plus, ठीक है? HCO3 माइनस है, मैं H plus CO3 लिख रहा था, that was wrong, HCO3 माइनस, ऐसे याद रखो इसको। तो इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन, this is called as एक मिनट, this is called as bicarbonate, ठीक है? बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं इसको। तो ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? घूमता है। तो अब देखिए ये दो डायग्राम जो नीचे है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिश्यू वाला है जो मैंने जो डायग्राम निकाली थी, टिश्यू वाली कंडीशन, और ये लंग्स वाली कंडीशन है, ठीक है? तो इन्होंने इस फॉर्म में दिया है, जो डायग्राम मैंने पीछे निकाली थी वो इस फॉर्म में। तो टिश्यूज में क्या होता है, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं कलर चेंज करता हूँ समझने के लिए। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या हो रहा है, ये टिश्यूज में आ रहा है, ठीक है? टिश्यूज में आके वाटर से मिलके H2CO3 फॉर्म करता है और H2CO3 का फिर से बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है? अब ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है? ट्रैवल करता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है? फिर से H प्लस से अटैच होता है, CO2 और H2CO3 फॉर्म करता है। H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस के इफेक्ट से CO2 और H2 हो जाता है, और ये जो CO2 है ये बाहर काय में चला जाता है, तो ये अल्वियोलस, अल्वियोलाई में चला जाता है, और हमारे माउथ से या नाक से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये समझा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब एक नया टर्म बता रहा हूं आपको, ये टर्म है, इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। आप बोलेंगे सर क्लोराइड किधर से आ गया, क्लोरीन किधर से आ गया? ये देखिए ये पूरा पिक्चर चालू है, इसमें ये बेचारा बैकग्राउंड में है, ठीक है, क्लोरीन, लेकिन इसको क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। तो क्लोरीन बेचारा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सपोर्ट, ठीक है? क्लोरीन क्या बोलता है, देखो यहाँ से ये बाइकार्बोनेट आयन है, ये बाहर चला जाएगा, आरबीसी से बाहर, ब्लड में ट्रेवल कर रहा है लेकिन आरबीसी से बाहर चला जाएगा। तो आरबीसी के अंदर का आयन कॉन्सेंट्रेशन संभालने के लिए क्लोरीन क्या करता है, Cl आयंस ये अंदर चले जाते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं संभाल लूंगा तुम्हारी जगह, तुम जाओ, उनकी जगह संभाल लेता है। और फिर जिस समय ये बोलता है अभी मुझे वापस अंदर आना है, ठीक है, मुझे वापस अंदर आना है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना है, तो क्लोरीन बोलता है ठीक है तुम आ जाओ, मैं चला जाता हूँ। जैसे भगवान राम ये बने थे, क्या कहते हैं उसको, वनवास लिया था, तो उस समय भरत बोला था ठीक है भरत बन गया राजा, और जिस समय भगवान राम वापिस आ गए तो क्या हो गया, भरत, ठीक है भरत बोला ठीक है अब मैं राजा नहीं हूँ, समझे? वैसा तो क्लोरीन ने इस प्रकार से फंक्शन किया, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट समझा? yes, sir. Yes, sir.
ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये क्लोरीन आया किधर से, तो ये क्लोरीन NaCl से आया, ठीक है। आप बोलेंगे NaCl किधर है, तो क्या हुआ, ये जो HCO3 है जो कि यहाँ से निकला ब्लड में गया, ठीक है, तो ये NaCl के साथ में क्या हो गया, ये HCO3 मिल गया, ठीक है, और इसने क्या फॉर्म कर दिया, तो इसने सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म कर दिया, ठीक है। और Cl माइनस आयन क्या हो गया, रिलीज हो गया, और ये Cl माइनस आयन क्या है, यहाँ से फिर अंदर जाता है, इसकी जगह ले लेता है जाके। जैसे कभी कभी कुछ गुंडे क्या करते हैं, डाकू लुटेरे वगैरह या फिर बड़े बड़े टेररिस्ट, वो क्या करते हैं, अपनी जगह पे खुद भाग जाते हैं जगह से और अपनी जगह पे दूसरे किसी आदमी को बैठा देते लाके, और फिर बाद में वापस आ जाएंगे, वैसा भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि पुलिस को पता न चले या बैकग्राउंड में रहे ऐसा। तो वैसे ही ये तो छुपा छुपी इसमें कुछ नहीं है, दिस इज नॉर्मल फंक्शनिंग, दैट NaCl के साथ में बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है, Cl माइनस बाहर निकलता है, ये Cl क्या करता है, क्लोरीन जाके इसकी जगह लेके यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है, Cl माइनस अंदर चला जाता है, और फिर जिस समय ये फिर से आ जाता है, बोलता है अभी मुझे फिर से आना है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, तो फिर से आया वो सब, क्या, तो ये क्लोरीन बाहर चला जाता है, ठीक है, इट विल गो आउटसाइड। सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एंड क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। तो इसको हैमबर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है हैमबर्गर। हैमबर्गर फिनोमिना, ओके। अब हम दो साइंटिस्ट के बारे में सुनेंगे, लेकिन उसके पहले